हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किसी मुश्किल में जब फंसते हैं तो वहाँ से कैसे निकल सकते हैं। किसी भी मुश्किल में जब इंसान फंसता है तो उसका कोई ना कोई रास्ता होता है, लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कि आप निकल कैसे सकते हैं। तो मेरा नाम है मोहम्मद वहीद, आप देख रहे हैं शोर मेला। तो दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ एक मिसाल के तौर पे एक बादशाह की मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। उसकी शहजादे की, एक बादशाह का बेटा था, उसकी शादी नहीं हो रही थी, ठीक है। तो उसकी जब 3 बार उनकी बात चली तो पहली गुफ्तगू में ही कुछ जवाब मिल गया, मतलब मना कर दिया गया। तो बादशाह बहुत परेशान हुआ, उसे गुस्सा आया और अपने बेटे को घर से निकाल दिया, ठीक है। जब उसे घर से निकाला तो उसने कहा कि जी वो जाके एक मालदार शख्स की बकरियाँ चराने लगा। वो शहजादा था जो बादशाह के बेटा था, ठीक है। तो जब उसने वहाँ पे बकरियाँ चराना शुरू की तो वो चूँकि एक अच्छा लड़का था, तो जो मालदार शख्स था, जो उसका मालिक था, उसे बहुत पसंद आया। तो उसने कहा कि मैं इससे अपनी बेटी की शादी करवा देता हूँ ताकि ये हमारे साथ ही रहे। लेकिन उसने बेटी से जब बात की तो उसने कहा कि बाबा मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकती उस वक्त तक कि जब तक इसके साथ सफ़र ना कराऊँ या आप इसके साथ सफ़र ना करें। तो बादशाह ने कहा जी, मालदार शख्स ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही करते हैं। तो उसने लड़की ने ऐसा किया कि अपने जब बाप को बोला तो बाप लड़के से कहने लगा कि सुबह आप बकरी चराने नहीं लेके जाएंगे, बल्कि हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग चलेंगे सफ़र पे, क्योंकि कुछ ज़रूरी उमूर है, कुछ ज़रूरी काम है, उनको निपटाना है। तो दोस्तों फिर वो निकल गए। थोड़े से जब उन्होंने सफ़र किया तो वहाँ बकरियों का एक गला गुजर रहा था। तो शहजादा बोला कि इसमें कितनी कम और कितनी ज़्यादा है। तो उस मालिक को अजीब लगा, लेकिन वो आगे फिर गुजर गया। फिर थोड़ा और आगे गए तो फिर उसने कहा कि कितनी ज़्यादा और कितनी कम है। फिर मालिक जो है परेशान हुआ, उसने कहा यार ये क्या माजरा है। तो फिर कुछ नहीं बोला और चलते गए आगे। आगे जा रहे थे तो एक उनको बाग नज़र आया। तो उसने कहा कि जी बाग को देखकर बड़ी हसरत से कहा कि तू हरा भरा या सूखा है। तो बस तो उस बंदे ने सोचा कि ये तो बेवकूफ़ है, मेरी बेटी सच कह रही थी। तो उसने फिर आगे सफ़र जारी रखा। तो थोड़ा आगे गए हैं तो एक गाँव से गुजरे हैं, तो गाँव वाले उनके लिए उन्होंने उनको दूध पेश किया। तो दूध जब वो लेके आए तो लड़के ने ये किया कि पहले गिलास दूध का पहले खुद पिया बर्तन में से और फिर अपने मालिक को पिलाया। तो मालिक को और हैरान हो गया। फिर जब आगे गए हैं अब तो आगे गांव में पहुंचे, वहाँ से उन्होंने पानी मांगा। तो जब पानी उन्होंने पेश किया तो लड़के ने पहले अपने मालिक को पानी दिया और फिर खुद पिया। तो बादशाह ने उसे कहा, जो कि मालिक था उसको, उसने कहा कि ठीक है अब वापस चले जाते हैं घर पे, हमारा काम ख़त्म हो गया। घर पहुँचने पे उसने लड़की से कहा, अपनी बेटी से कहा कि बेटी ये जो बातें हुई हैं हमारी रास्ते में, सब स्टोरी सुनाई। तो बेटी ने कहा कि बाबा वो ठीक कह रहा था, जो बकरियों का गला उसे नजर आया तो वो ये कह रहा था कि यहाँ पे जो आप बकरियाँ कम ज़्यादा की बात कर रहा था, वो एक जो पहला था उसमें बकरियाँ कम थी और बकरे मतलब मेंढे ज़्यादा थे, और दूसरी जो आपको गला नजर आया उसमें बकरियाँ ज़्यादा और मेंढे कम थे। और उसके अलावा जब आप आगे गए हैं, जो बाघ की उसने बात की, सूखा है या रहा है, तो उसका ये मकसद था कि बाघ अगर उस बंदे ने, जिस बंदे का बाघ है, उसका माली है, उसने अगर वो बाघ अपने पैसों से बनाया तो फिर हरा भरा है, लेकिन अगर उसने कर्जा लेके बनाया हुआ तो फिर वो सूखा है। और लास्ट में जब उसने दूध जो है वो पहले खुद पिया और बाद में आपको दिया, उसका मकसद ये था कि बर्तन में जब आप दूध डालते हैं तो जो उसमें पानी होता है वो ऊपर आ जाता है और दूध नीचे बैठ जाता है। तो उसने ये किया कि पानी खुद पिया और दूध आपको पिलाया। और जो पानी की बात कर रहे हैं कि पानी पहले मुझे दिया, तो पानी इस वजह से दिया कि पानी जो चश्मे का होता है वो नीचे, जो साफ़ पानी ऊपर आ जाता है और जो पानी गंदा होता है, जो कचरा होता है, नीचे बैठ जाता है। इस वजह से पहले साफ़ पानी आपको पिलाया। तो उसने कहा जी ठीक है, मैं आपकी शादी अभी इस लड़के से करवा देता हूँ। तो उस लड़के के साथ शादी हो गई। तो उसने कहा कि जी अभी उस लड़के ने रात को लड़की के सर पे हाथ रखा और पूछा कि बताओ ये सर किसका है। तो उसने कहा कि पहले ये सर मेरा था लेकिन अब आपका है। तो उसने कहा मुबारक हो, हम जो है वो अभी सफ़र के लिए तैयारी करते हैं। उसने कहा कहाँ जाना है। उसने कहा कि मैं बादशाह का बेटा हूँ, मैं बकरी चराने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं आपकी तलाश में निकला था, आप मुझे मिल गई। तो दोस्तों इसका जो मॉरल है वो यही है कि जब आप किसी मुश्किल में होते हैं तो आप हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते, बल्कि आप मेहनत करें, किसी और फील्ड में मेहनत करें तो आपको उसका सिला अल्लाह पाक दे देता है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे अगर ज़िंदगी रही तो। फ़ी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज़।